सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था। वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। हमारे 3 थर्मल ड्रोन लगे हुए हैं, उसके द्वारा हम लोगों ने उसको बड़ी मुश्किल से लोकेट किया है। ये अल्फा पेयर होता है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स होते हैं पैक के, जो एक्चुअली पैक को शुरू कर देते हैं। आज से करीबन 70-80 साल पहले सारी भेड़िए ख़त्म करते हैं, वो प्रेशर में हुआ। रात को चुपचाप दबे पांव हमला करने वाले आदमखोर भेड़िए, जिन भेड़ियों ने 8 मासूमों समेत 9 इंसानों की जान ले ली। इस दिन से 35 गांव, 70,000 से ज्यादा लोग जिन भेड़ियों के डर के साए तले जी रहे हैं, अब उन शिकारियों पर लोगों की जान बचाने वाले शिकारी भारी पड़ रहे हैं। अब तक भेड़िए जंगलों से निकलकर इंसान के घरों में चुपचाप हमला कर रहे थे, लेकिन अब इंसान ने इन आदमखोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है। जिसमें एक एक करके आदमखोर भेड़िए फंसते जा रहे हैं। 6 भेड़ियों के जिस झुंड ने 32 गांवों के 70,000 से ज्यादा लोगों का दिन का चैन और रात की नींद खत्म की हुई थी, उनमें से 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। लेकिन खतरा टला नहीं है, क्योंकि 2 खूंखार भेड़िए अभी भी बाहर घूम रहे हैं। हालांकि 4 भेड़ियों को पकड़ लिया जाना एक राहत की बात जरूर है, क्योंकि आंशिक तौर भी सही इन 70,000 लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। इन भेड़ियों के आतंक को पूरी तरह से खत्म करने के लिए वन विभाग के लगभग 200 कर्मचारी पूरे लाव लश्कर के साथ इस इलाके के चप्पे चप्पे को तलाश कर रहे हैं। आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं, जमीन पर वन विभाग के कर्मचारी और पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। खेतों और मैदानों में जाल और पिंजरे डाले गए हैं। आदमखोरों के दिखने का इंतजार हो रहा है और 29 अगस्त की सुबह 11 बजे ये इंतजार उस वक्त पूरा हो गया जब एक भेड़िए को पकड़े जाने की खबर मिली। सच में बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था। वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से इसी जू में ट्रांसफर कर देंगे। ये भेड़िया गैंग का चौथा भेड़िया है जो अब पिंजरे में कैद हो चुका है और अब ये रात के अंधेरे में किसी बच्चे पर हमला नहीं कर पाएगा। कितना खतरनाक ये भेड़िया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये भेड़िया अब जी मीडिया के कैमरे पर और जी न्यूज़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए कितना शातिर ये भेड़िया है और इस भेड़िए को अब पकड़ा जा चुका है। चौथा भेड़िया कब्जे में आ चुका है, लेकिन इस भेड़िए को पकड़ने का ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। ये भेड़िया कई दिनों की तलाश के बाद वन विभाग की टीम के हाथ लग पाया। भेड़िया अभियान जो है हमारा लगभग 1 महीने से चल रहा है और हम लोग लगातार करीब 10 टीमें जो है लगा रखे हैं, जो कि फूड पेट्रोलिंग कर रही है, पिंजड़े लगा रखे हैं, कैमरा ट्रैप लगा रखे हैं, साथ में हमारे 3 थर्मल ड्रोन लगे हुए हैं। उसके द्वारा हम लोगों ने उसको बड़ी मुश्किल से लोकेट किया है। कभी खेतों में तो कभी जंगलों में इन भेड़ियों के झुंड को ट्रेस करना, इन भेड़ियों को के मूवमेंट को ट्रैक करना बहुत आसान काम नहीं था।
और इसके लिए सैकड़ों वन कर्मचारियों की एक पूरी की पूरी फौज लगी थी, कभी ड्रोन कैमरा की मदद से तो कभी थर्मल स्कैनर की मदद से। जो 4 भेड़िए पकड़े गए उनमें चौथे भेड़िए को सबसे पहले चिन्हित किया गया था और उसके बाद ट्रैक किया गया कि उसकी पूरी मूवमेंट कहां कहां, कब कब और कैसे कैसे होती रही। इस भेड़िए को लोकेट करना एक टीम के बस की बात भी नहीं थी। तेजी से लोकेशन बदलने वाले इस होशियार जानवर को शिकार के साथ साथ अपने शिकारियों का अंदाजा भी काफी दूर से लग जाता है और इसके बाद ये छिपकर या तेजी से लोकेशन बदलकर खुद को खतरे से दूर कर सकता है। बहराइच में भी भेड़ियों की तलाश में जुटी बड़ी टीम के हाथ भी इसलिए अब तक सारे भेड़िए नहीं लगे। को पकड़ने के लिए अलग अलग ट्रैपों की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग प्रकार की ज़रूरत पड़ती है। तो जो यूपी वालों ने ये आइडिया निकाला है कि जाला चारों तरफ लगा के पकड़ लें, तो ये बहुत अच्छा है, मगर उसके लिए फिर आपको बहुत लोग चाहिए, इसलिए उनको 200 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। ट्रैप लगाते हैं हम ज़मीन के नीचे, उसको छुपा देते हैं, तो हम फिर वेट करते हैं कि कब भेड़िया उस रास्ते से गुजर जाएगा, तब हम उसको पकड़ पाएंगे। तो उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही एक्सपीरियंस चाहिए उसको पकड़ने के लिए। इसलिए वन विभाग ने पहले इन भेड़ियों के मिलने वाले इलाके को 3 भागों में बांटा और 3 अलग अलग डीएफओ की ड्यूटी लगाकर भेड़ियों पर नजर रखी जाने लगी। ये तीनों टीमें अपने इलाके में ड्रोन और कैमरों की मदद से भेड़ियों की तलाश में जुटी रहीं। अलग अलग हमने जोन दे दिया था कि आप अपने अपने अलग थर्मल ड्रोन कैमरा से उसको लोकेट करें और लोकेट करने के बाद जो है उसका मूवमेंट देखें कि किधर वो जा रहा है। उसी के अनुसार हम लोगों ने टीमें लगा रखी थी, जिसने जो है रेकी करके उसको घेरने का कोशिश किया। कई दिनों की रेकी के बाद भेड़िए की पूरी कुंडली वन विभाग के पास आ गई। जंगलों और खेतों में ये किस किस जगह पर ज्यादा जाता है, किस जगह पर यह भेड़िया छिपकर रहता है, कहां पर इस भेड़िए को पकड़ा जा सकता है। बहुत ही मुश्किल था उसको लोकेट करना और उसको किसी तरह से, चूंकि हम लोगों ने उसके हैबिटेट को समझा है और समझने के बाद जो है उसको लोकेट किया कि वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, सारा बिहेवियर स्टडी किया। उसके बाद उसको हम लोगों ने आज लोकेट किया। हमारी जो संभावना थी कि ये उसी जगह जाएगा। इस भेड़िए के झुंड के 3 भेड़िए पहले ही पकड़े जा चुके हैं। इसे देखते हुए ये भेड़िया काफी आक्रामक था। जरा सी चूक होती तो भेड़िया जानलेवा हमला भी कर सकता था। मौका देखकर वन विभाग की टीम ने इस भेड़िए को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन ये भेड़िया काफी आक्रामक था और इसे शांत करने के लिए ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ा। भेड़िए को ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा था क्योंकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस था, उसको घेरा गया था। उसके बाद फिर काफी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है। इन आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जंगल के अंदर जाना इतना आसान नहीं, इसलिए तकनीक की मदद से इन पर नजर रखी गई। इस पूरे मूवमेंट में सबसे ज्यादा कारगर और मददगार साबित हुए ड्रोन कैमरे और थर्मल इमेजिंग। इन दोनों की वजह से सुरक्षा कर्मियों को जंगलों में भेड़ियों के पीछे जाना नहीं पड़ा और अंधेरे में तीर मारने की जरूरत नहीं पड़ी। ड्रोन कैमरे की मदद से भेड़ियों की लोकेशन को ट्रेस किया गया और थर्मल इमेजिंग की मदद से, इंफ्रारेड कैमरे की मदद से उनकी पूरी मूवमेंट को ट्रैक किया गया। विशेषज्ञ बताते हैं कि तकनीक साथ नहीं होती तो भेड़ियों के आतंक को खत्म करना और ज्यादा मुश्किल होता। थर्मल कैमरा क्या होता है, जैसे रात में अगर आप नॉर्मल कैमरा यूज़ करेंगे तो उससे जानवर पता नहीं चलेगा, ठीक है, वो वाइट फ्लैश होता है। बट थर्मल कैमरा क्या करता है, वो बॉडी टेम्परेचर डिटेक्ट करता है। मान लीजिए अगर एक जानवर खड़ा है कहीं पे, उस एरिया का, उसके वातावरण से टेम्परेचर अलग होगा तो वो एक टेम्परेचर की इमेज बनाती है। चूंकि वो इमेज भेड़िया जैसी लगती है तो वो उस दिशा में, उस डायरेक्शन में वो टेम्परेचर ऐसे अलग है, तो उसको बोलते हैं थर्मल कैमरा। चौथे भेड़िए का कब्जे में आना एक बड़ी सफलता है, लेकिन उससे बड़ा एक डर भी इस वक्त बहराइच के 35 गांवों के लोगों के दिल में बैठा है। अभी भी भेड़िया गैंग के 2 खूंखार आदमखोर खुले में घूम रहे हैं, यानी इन गांवों का रतजगा और खौफ खत्म नहीं हुआ है और माना जा रहा है कि इन्हीं 2 भेड़ियों में से एक है वो भेड़िया जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा खूंखार है।
4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद जो आतंक कम होना चाहिए था वो और ज्यादा बढ़ गया है। वन विभाग और ज्यादा चौकस है। पूरी कोशिश है किसी भी तरह बचे हुए 2 भेड़ियों को पकड़ लिया जाए, क्योंकि ये भेड़िए ज्यादा दिन आजाद रहे तो लोगों पर हमले और ज्यादा खौफनाक हो सकते हैं, क्योंकि जिस झुंड के 4 सदस्यों को पिंजरे में डाल दिया गया है उस झुंड का सबसे खूंखार भेड़िया बदला ले सकता है। 6 में से 4 भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन खतरा अभी और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अल्फा बाहर है। अल्फा कौन है? अल्फा है झुंड का वो सरदार जिसके लिए झुंड का हर सदस्य इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए वो जान दे भी सकता है और वो जान ले भी सकता है। और अब चूंकि झुंड बिछुड़ रहा है तो अल्फा सबसे खतरनाक मोड़ में है। और जो लोग भेड़िए के बारे में जानते हैं, जो जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी झुंड बिछड़ने के बाद अल्फा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और उसका हमला उतना ही ज्यादा खौफनाक होता है। 4 भेड़ियों के पकड़े जाने की जानकारी देते वक्त वन विभाग के अधिकारी के चेहरे पर एक संतोष था, लेकिन इस बात की टेंशन भी दिखाई दे रही थी कि अभी 2 भेड़िए पकड़े नहीं गए हैं। वन विभाग के लिए इन 4 भेड़ियों को पकड़ने से बड़ी चुनौती बाकी बचे 2 भेड़ियों को पकड़ने की होगी, क्योंकि ये 2 भेड़िए काफी चालाक और ताकतवर हैं और इनमें से एक भेड़िए के अल्फा होने की पूरी आशंका है। नहीं, अभी तक पूरे मिलाकर के 4 पकड़े जा चुके हैं। पहले 3 और एक और आज पकड़ा गया है, तो कुल मिला के 4 पकड़े जा चुके हैं। 2 बाहर हो सकते हैं। जी 2 बाहर हैं, 2 बाहर हैं। वो हमारे ड्रोन जो थर्मल ड्रोन है उसमें आए हैं और उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। बाकी बचे 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया गया है। वन विभाग की टीम उन सभी इलाकों में डेरा डालकर बैठी है जहां से अल्फा की एंट्री इंसानी बस्तियों में हो सकती है। 4 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं, 2 भेड़िए और हैं जिनकी लोकेशन ट्रैक हुई और उसके बाद वन विभाग की टीम जहां पर हम मौजूद हैं, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए। अब इसके आगे जो कैमरा है उसको जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इसके आगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरा भी है और जो आपको यहाँ पर देखिए वन विभाग की टीम, इसके अलावा पुलिस के जवान, ये सभी पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर दिखाई देंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि ये अल्फा भेड़िया आखिरकार इतने ज्यादा गुस्से में क्यों होगा और भेड़ियों का आतंक खत्म करने के लिए इसका पकड़ा जाना क्यों जरूरी है। अल्फा यानी झुंड का सबसे ताकतवर भेड़िया, जो सबसे पहले हमला करता है, जिसकी मर्जी से सारे काम होते हैं, जो पूरे के पूरे झुंड का नेतृत्व करता है और जिसकी पद चिन्हों पर पूरा का पूरा झुंड चलता है। ये कहा जाता है कि किसी झुंड का अल्फा अगर खत्म हो जाए, मारा जाए या बिछड़ जाए तो पूरा का पूरा झुंड बहुत कमजोर हो जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अल्फा भेड़िया स्वभाव से काफी आक्रामक होता है। झुंड में इसका डील डॉल भी सबसे बड़ा होता है। अल्फा एक इंडिविजुअल नहीं होता है, दोनों को अल्फा बोलते हैं। अल्फा जोड़ी होती है असल में। ओके, मेल भी अल्फा होता है, फीमेल भी अल्फा होता है, ठीक है। और अगर आप ताकत की बात करेंगे, ताकत नहीं, आप एक्सपीरियंस बता दीजिए। तो जो ये अल्फा पेयर होता है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स होते हैं पैक के, जो एक्चुअली पैक को शुरू कर देते हैं। यानी ये अल्फा भेड़िया मारा गया तो भेड़िए इंसानी बस्ती में हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तक अल्फा पकड़ा नहीं जाता तब तक ये खतरा 4 गुना ज्यादा है, क्योंकि अब तक जो 4 भेड़िए पकड़े गए हैं उसमें एक मादा भेड़िया भी है और अपनी साथी के गायब होने के बाद इस अल्फा का गुस्सा काफी बढ़ गया होगा। पिछली बार क्या 3 भेड़िए पकड़े गए थे? हाँ, 3 पकड़े। एक की मौत हुई थी? एक की मौत हुई थी। अच्छा सर, एक कारण ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भेड़िया आक्रामक हो गए और बदला लेने की नियति से आम जनमानस पर भी हमला, ऐसा होता है कि आप लोग बहुत सारे? हाँ, ऐसा भी होता है। क्या? जब उनके फैमिली मेम्बर कोई पकड़ा जाता है तो बाकी मेम्बर हमलावर हो जाते हैं। थोड़ा सा भारत में अब सिर्फ गिनती के ही भेड़िए बचे हैं, जिनकी संख्या 3100 के आसपास हो सकती है। इसलिए आदमखोर होने के बावजूद इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।
पकड़ने के बाद ही ये पता लग पाएगा कि क्या सारे भेड़िए आदमखोर हो चुके हैं या फिर इनमें से कुछ भेड़ियों ने इंसानों पर हमला किया। इसीलिए इन सबको पकड़ने की कोशिश जारी है। भारत में भेड़िया एक संरक्षित वन्य जीव है जिसको कि रेड लिस्ट में डाला गया है, यानी कि भारत में पाए जाने वाला ग्रे वुल्फ एक ऐसा जीव है जिसको मारा नहीं जा सकता है और मारना उसको अपराध है। हालांकि दुनिया में ऐसे कई मुल्क हैं जहां ऐसे शिकारी भेड़ियों को या आदमखोर हो चुके भेड़ियों को सरकार से परमिशन लेकर के मार दिया जाता है, और खासतौर पर अमेरिका और रूस में जब ऐसे जानलेवा होते हुए भेड़िए के मामले सामने आते हैं तो बड़ी संख्या में उनका शिकार किया जाता है। रूस में भेड़ियों की संख्या भी ज्यादा है और इंसानों पर भेड़ियों के हमले भी ज्यादा होते हैं। सिर्फ साल 2020 में भेड़ियों ने रूस में 200 से अधिक लोगों पर हमला किया। भेड़ियों का सबसे खतरनाक हमला 1911 में हुआ, जब रूस में भेड़ियों ने एक ब्राइडल पार्टी में हमला करके लगभग 120 लोगों को मार दिया था। इस पार्टी में सिर्फ 2 लोग जीवित बचे थे। ऐसे हमले रूस में होते रहते हैं, जिसके बाद रूस में बाकायदा वुल्फ हंटर तैयार किए गए, जिन्होंने 1985 में लगभग 16,000 भेड़ियों को मार दिया। इसके अलावा अमेरिका में भी हर साल लगभग 1000 से 1200 भेड़ियों का शिकार होता है। लेकिन भारत में पाई जाने वाली भेड़िए की प्रजाति इतनी आक्रामक नहीं है। ये सिर्फ बच्चों पर हमला करती है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में ही भेड़ियों ने बच्चों पर हमला किया, जिसमें बच्चों की मौत हुई थी। आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार बहराइच के तमाम गांवों में फैला हुआ है और अब जो तमाम जो घर वाले हैं, जो गांव वाले हैं, वो अपने अपने जो मकान हैं उनमें दरवाज़ा लगा रहे हैं। अस्थायी तौर पर ये दरवाज़ा लगाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाकायदा इस घर को बने हुए काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन इसमें अभी तक दरवाज़ा नहीं लगाया गया था। ऐसे में आज ये दरवाज़ा लगाया जा रहा है। क्या वजह है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? छोटकन। ये क्यों आप जो है दरवाजा ये बांध रहे हैं? ये रात का भेड़िया आए का पटक दे, तो वह डर के मारे लड़कन बचावा खातिर पल्ला लगावा जाता है। तो भेड़िया का यहाँ तक अंदर आता? हाँ, आ गया रहा, आ जाता है। तो किसको जो है उसने दबोचा यहाँ पर? एक कुत्ता रहा है, तो वो चहटे से एक लड़का पहुंचा रहा है, तो वो कुत्ता जब आएगा तो लड़का मैंने छोड़ दे, नहीं घर में घुस जाता, तब सवेरे पल्ला लगाया जाता, इसलिए पल्ला लगाया। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ इन लोग के सोने की जगह है और यहाँ पर ये लोग सोते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। ऐसे में अब जो है इस दरवाजे को लगाकर घर को सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा जो है आप देख सकते हैं कि ये हालांकि ये पल्ला है केवल, और कोई एक जो दरवाजे का विकल्प होता है उसके तौर पर इसको लगाया जा रहा है ताकि किसी तरह से भी जो भेड़िया है वो अंदर ना आ पाए। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश में वन विभाग लगातार जुटा हुआ है और सबसे खास बात यह है कि वन विभाग ने इस पूरे इलाके को फिलहाल सील कर दिया है। वजह यह है कि इस इलाके में ये जगह ऐसी है जहां पर पानी है और संभवतः माना जा रहा है कि जो भेड़िए हैं वो पानी पीने के लिए इस जगह पर आ सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि जो पहले के जो अटैक हुए हैं उसके बाद कुछ फुटप्रिंट्स यहाँ पर भेड़ियों के मिले थे, जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ पर पानी जो है होने की वजह से भेड़िए इस इलाके में आकर पानी पी सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सामने की तरफ का जो रास्ता है उसको फिलहाल पूरी तरह से ग्रामीणों के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ साथ आप हमारे ठीक पीछे देखेंगे कि इस रास्ते को भी फिलहाल काट दिया गया है ताकि कोई भी आम आदमी इस इलाके से ना गुजरे। चूँकि ये फुटप्रिंट्स जो है ये पहले हमले के बाद दिखाई पड़े थे। ऐसे में भेड़ियों की जो लोकेशन है वो इसी इलाके में हो सकती है। चूँकि वन विभाग लगातार इसी इलाके में ही रेस्क्यू कर रहा है, तो ऐसे में ये जो इलाका है आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो भेड़िए हैं वो यहाँ पर रात के वक्त पानी पीने आ सकते हैं और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए पूरे एरिया को ब्लॉक किया गया है। पहले हमले के बाद भेड़ियों के जो फुटप्रिंट्स थे वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पाए गए थे, जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी एरिया के आसपास जो है भेड़िए रात में पानी पीने के लिए आते हों, और फिलहाल इसी 3 किलोमीटर के दायरे में ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उसको अंजाम दिया जा
जा रहा है। हालांकि ये पूरा करीब 25 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहां पर फॉरेस्ट विभाग लगातार जो है अपनी पड़ताल कर रहा है, लेकिन इस पूरे इलाके पर विशेष जो है निगरानी रखी जा रही है और खास तौर से पानी पीने वाली ये जगह है, जलाशय है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है और इसी वजह से इस पूरे इलाके के आसपास की जो रोडें हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, बहराइच। खूंखार आदमखोर भेड़िए को गोरखपुर जू में लाया गया है। आप देख रहे हैं यही वो सेल है, यही ये नाइट सेल है, यानी कि काल कोठरी, जहाँ पे इस भेड़िए को रखा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे भी यहाँ पे थोड़ी सी आवाज आ रही है, भेड़िया आक्रामक होकर निकलने के लिए बाहर दीवार में जोर जोर से टक्कर मार रहा है। ये वही भेड़िया है जिसने नरसंहार किया। ये कहा जाता है यही वो मास्टरमाइंड भेड़िया है जिसे गोरखपुर भेजा गया है और यह देर रात करीब 11 बजे गोरखपुर जू पहुंचा है, जहां पे डॉक्टर योगेश की निगरानी में इस बाड़े ये सेल में रखा गया है। इसे 21 दिन तक क्वारंटीन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इस पूरे रास्ते को रोक दिया गया है, यहाँ से पब्लिक का आना जाना रोक दिया गया है, क्योंकि जैसे ही आवाज़ हो रहा है जोर जोर से टक्कर मार रहा है, काफ़ी अग्रेसिव है। तो डॉक्टर योगेश इसे अपने निगरानी में रखे हुए हैं, इनकी पूरी टीम लगी हुई है। इसे रात में खाना पानी सब दिया गया है और आज शाम तक देखा जाएगा इसने क्या क्या खाया और इसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। बाहर से आया है, चूँकि इसकी सारी जांच रिपोर्ट की जाएंगी। इसको जो हल्की फुल्की चोटें लगी हैं उसकी भी दवा दी जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि आदमखोर भेड़िए को 21 दिन तक यहाँ पर क्वारंटीन किया जाएगा। आशीष शाही, जी मीडिया, गोरखपुर।